उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। पिछला वीडियो मैंने बनाया था एलसीएम यानी लघुत्तम समवर्तक कैसे निकालते हैं, ठीक है। अभी मैं बनाता हूँ महत्तम समवर्तक निकालने के लिए यानी एचसीएफ निकालने के लिए, ठीक है। ओके, आइए। तो अभी का आपका टॉपिक है महत्तम समवर्तक निकालने के लिए, ठीक है। तो कैसे होगा, एच सी एफ यानी हिंदी में इसको बोलते हैं मासा। क्या बोलते हैं? मासा यानी महत्तम समवर्तक, ठीक है। तो महत्तम समवर्तक दो विधि से निकलते हैं, एक निकलता है गुणनखंड विधि से और एक निकलता है भाग विधि से, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए आपका ये 40 और 60 है, ठीक है। तो इसको हम गुणनखंड विधि से निकालते हैं। ये आपका हो गया गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा भाग विधि, ठीक है। तो 40 और 60 और ये भाग विधि से क्या होगा 40 और 60, ठीक। तो ये दो तरह से निकलता है, आइए दोनों निकाल के बताते हैं। तब पहले गुणनखंड विधि से निकालते हैं। तो गुणनखंड विधि से कैसे निकलेगा 40 और 60 का, तो पहले 40 का निकालेंगे, ठीक। जैसे एलसीएम निकालते हैं लघुत्तम समवर्तक वैसे निकालेंगे 40 का। तो सबसे छोटा अंक से पहले कटाएंगे, ठीक है। सबसे छोटा अंक क्या होता है 2 होता है, तो पहले 2 से कटाएंगे। तब 2 से कटेगा ना 40 कटेगा, कितना होगा 2 दूना 4 और 0 यानी 20 दूना 40। उसके बाद किसे कटेगा फिर 2 से, 2 दहा के 20, फिर 10 कटेगा 2 से कटेगा, फिर कितना होगा 2 पच्चे 10, ठीक। इसके बाद क्या है 5 है, तो 5 से फिर 5 कटेगा, कितना होगा 5 एकम 5, ठीक। अब ये 60 का निकालेंगे, 60 का निकालेंगे तो इसको भी 2 से कटाएंगे, कितना होगा 2 3, ये आपका हो जाएगा 30 दूना 60। इसके बाद फिर 2 से कटेगा, कितना होगा 15 दूना 30। फिर 3 से कटेगा, 3 पच्चे 15, फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, ठीक। ये हो गया। अब देखिए ये 40 वाला कितना आया है गुणनखंड में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, ठीक। अब इसका कितना आया है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक। ये हो गया। अब ये दोनों में जो मतलब मैच करेगा वही लिखाएगा। जैसे ये 2 है तो ऊपर इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, यानी मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, ठीक। अब ये भी मैच कर रहा है, मिल रहा है ऊपर नीचे, ठीक। ये 2 3 नहीं मिल रहा है, ये मिल रहा है 5 मिल रहा है ना, तो ये भी 5 मिल रहा है। अब ये दोनों मिल रहे हैं, दोनों का मिला के 1 अंक लिखाएगा। जैसे 2 मिल रहा है तो ऊपर और नीचे का मिला के कितना 1 अंक लिखाएगा। जैसे 2 2 मिल रहा है तो 1 ही 2 लिखाएगा, ऊपर और नीचे का मिला के 1 2 लिखाएगा। तो 1 2 कितना का 2 2 मिले तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ होगा 2, यहाँ भी 2 2 मिले, यहाँ भी कितना होगा 2, और ये 5 मिले हैं 5, कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 पच्चे 20। इसका कितना होगा 20 आंसर आया। ये आपका गुणनखंड विधि से हो गया। अब ये भाग विधि से बताते हैं। तो भाग विधि से है 40 और 60, ठीक। तो 40 और 60 है यानी 60 में 40 से भाग देंगे, ठीक। तो कितना होगा 40 से कम 40, 60 में से 40 गया तो कितना बचा 20 बचा,
अब ये 20 यहीं रहेगा, फिर इसको ऐसे करके और फिर इस 40 को यहाँ ला देंगे, यानी 20 दूना 40 कट गया। यानी जब तक पूरा कट जाएगा उसके बाद ये वाला आपका आंसर, यानी इसका आंसर कितना आया 20 आया। तो 40 और 60 का मौसा कितना हुआ, 20 आंसर। ठीक, भाग विधि से भी 20 आया और ये गुणनखंड विधि से भी 20 आया। ठीक है, तो आप लोग को जो आसान लगे वो उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। बशर्ते क्या है कि हम लोग को मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में क्या है शॉर्ट चलते हैं, यानी जितना जल्दी समझ में आ सके उतना जल्दी सही। ठीक है, तो ऐसे दोनों सीखना जरूरी है, भाग विधि और गुणनखंड विधि से। आइए एक और बताते हैं। एक और जैसे हम बता रहे हैं, मान लीजिए 40-60 का हो गया। ठीक है, इसके बाद हम एक और आपको समझा देते हैं अच्छे से, समझ में देखता हूँ मैं अपने कस्टमर को मेरे समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो और जैसे मान लीजिए एक हो गया, जैसे ये मान लीजिए आपका हो गया 30 और 15। ठीक, 30 और 15 का मौसा, यानी मौसा मतलब महत्तम समवर्तक। ये भाग विधि से भी आ जाएगा 30 और 15। ठीक, का मौसा। ठीक हो गया। अब ये गुणनखंड विधि से देखिए कैसे निकाले, इसके पहले जैसे निकाले थे वैसा ही निकालेंगे। पहले 30 का निकालेंगे, 30 का निकालेंगे तो पहले 2 अंक से कटाएंगे, सबसे छोटा अंक 2 से, तो कितना होगा 2 से कटेगा तो कितना 15 होगा, 15 दूना 30। इसके बाद कितना कटेगा 3 से, 3 से कटेगा ना, कितना होगा 3 पच्चे 15 हो गया। इसके बाद कितना कटेगा 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो गया। ठीक, 5 एकम 5 हो गया। इसके बाद अब आपका ये हो गया 15, 15 को कटा भाग गुणनखंड विधि से करेंगे तो कितना होगा, पहले 2 से कटाएंगे तो 2 से नहीं कटेगा, 15 कटेगा नहीं कटेगा। इसके बाद 3 से कटेगा, तो 3 से कटेगा तो कितना होगा 3 पच्चे 15। इसके बाद कितने से कटेगा 5 से, यानी 5 एकम 5 हो गया, कट गया। अब देखिए क्या होगा, इसमें है 2 3 5, यानी 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक, इसमें कितना है 3 और 5 है, यानी 3 गुणे 5 हो गया। अब इसको मिलाएंगे, मैच करेंगे, तो 2 3 मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, क्योंकि नीचे भी 2 रहेगा तब ना मैच करेगा, नहीं मैच कर रहा है। 3 और 3 मैच कर रहा है, यानी 3 और 3 को क्या करेंगे यहाँ मैच करेंगे। ठीक है, 3 और 3, 5 और 5 मैच कर रहा है ना, कर रहा है, 5 और 5 भी मैच कर रहा है, यानी 3 और 3 मैच कर रहा है, और 5 और 5 में गए 2 3 मैच करे, यानी कितना लिखाएगा गुणनखंड विधि 1 3 लिखाएगा 3, और ये भी 5 5 मैच करे, यानी 1 5 लिखाएगा, यानी 5। कितना हो गया 3 पच्चे 15, 15 आंसर हो गया। 30 और 15 का महत्तम समवर्तक कितना हुआ 15 हुआ। अब आइए हम आपको भाग विधि से बताते हैं, तो भाग विधि से बता देते 30 और 15, यानी 30 में 15 से भाग दिया जाएगा, यानी 15 से 30 में भाग दिया जाएगा, तो कितना होगा 15 दूना 30, कट गया, कट गया ना, तो इसका कितना आंसर आया 15 आया, 15 आ गया, यानी 30 और 15 का मौसा कितना आया 15 आंसर। ठीक है, ऐसा ही बनाना है। ठीक है, ठीक है, आइए एक और समझा देते हैं, एक और मैं आपको और समझाने के लिए और अच्छे से समझा देते हैं। ठीक है, एक और आपका हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए सबसे आसान देखिए 10 और 20, देखिए 10 और 20 का
मौसम, क्या मौसम। ठीक, ये गुणनखंड विधि है, ये भाग विधि है। भाग विधि 10 और 20 का मौसम। ठीक, तो गुणनखंड विधि से जैसे पहले निकाले थे वैसा ही निकलेगा। कितना होगा, पहले 10 का निकालेंगे, 10 कटाएंगे 2 से, कितना होगा, 2 पच्चे 10, फिर 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5। ठीक, फिर 20 को कटा देंगे, कितना कटेगा 20 को, 2 दहा के 20, फिर 2 से कटेगा, 2 पच्चे 10, फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5। ठीक है, इसके बाद फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे करके मिलाएंगे, यानी 2 गुणे 5। ठीक, इसका कितना आया 20 का, 2 गुणे 5। ठीक, अब ये 2 और ये 2 को मिलाएंगे, ये 5 और ये 5 मिल रहे हैं, जो मिल रहा है उसको मिलाएंगे। अब कितना हो गया, यानी ये 2 और 5, यानी 2 इंटू 5, 2 पच्चे 10, 10 आंसर होगा। समझ में आया? ऐसा ही भाग विधि से निकालेंगे, तो 20 में 10 से भाग देंगे। ठीक है, यानी 10 दूना 20, कट गया, आंसर कितना आया 10, यानी 10 और 20 का मौसम कितना हुआ, आंसर 10 हुआ, आंसर 10 आया आपका। ठीक है, ऐसा ही बनाना है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और एक मैं अपने तरफ से क्वेश्चन दे रहा हूँ, महत्तम मसा निकालने के लिए एक इजी सा एकदम दे रहे हैं, आप लोग उसको कमेंट में उसका आंसर बताइए। ठीक है, ताकि हमको लगे कि मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को समझ में आ गया। ठीक है, उसका आंसर सही जवाब बताइए। तो उसका आंसर क्या होगा, जैसे मान लीजिए सबसे इजी में दे देता हूँ, मान लीजिए आपका कितना हो गया, 40 और 50, 50 का महत्तम समापवर्तक निकाले। ठीक है, तो प्लीज इसका आंसर आप लोग कमेंट में हमको बताइए। ठीक है, ओके।